हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आज हम रामचरितमानस के बहुत ही अच्छे टॉपिकों का व्याख्या करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें रामचरितमानस में आपको शायद पता हो कि रामचरितमानस में जितने भी व्यक्ति थे, जिसमें से एक रावण भी था दोस्तों। भले से इतना विद्वान होते हुए भी उसको सब एक ही दृष्टि से देखते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रावण एक ऐसा प्रतापी व्यक्ति था जिसका प्रभु श्री राम ने भी बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ उसका व्याख्या किया और रावण को दोस्तों बहुत ही इज्जत दिया। दोस्तों, रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो कि 6 महीना पीछे का और 6 महीना आगे का जानता था। एक प्रकार से समझो दोस्तों कि रावण वो भविष्य का वक्ता था और पूजा पाठन में तो वो बहुत ही निपुण था दोस्तों। इतना उसके पास शक्ति हो गया था कि उससे अच्छे अच्छे देवता लोग भी परास्त खाते थे, डरते थे दोस्तों। शनिदेव माना जाता है कि शनिदेव देव में बहुत ही क्रोधी है, लेकिन दोस्तों रावण जी ने शनिदेव को भी अपने सिंहासन के नीचे दबा के रखा था दोस्तों। ऐसा कोई देव में नहीं थे त्रिलोकीनाथ को छोड़ जिसको उसने परास्त न किया हो। और दोस्तों, यही कारण है कि उसने प्रभु शंकर जी से कह दिया कि प्रभु, हमने कोई खैरात में शक्ति प्राप्त नहीं किया है और हम जानते हैं कि आप राम के पक्ष से हो, मेरा हार निश्चित है। लेकिन मैं बहुत तपस्या किया हूँ जिसके फलस्वरूप मुझे यह शक्ति प्रदान हुआ है। मैं मानता हूँ उसने दोस्तों शंकर भगवान से भी कह दिया कि मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर घमंड हो गया है, लेकिन घमंड किसका देन है? सब आपका देन है। लेकिन जिस मेहनत के साथ हमने यह तपस्या किया है और वरदान हमको आप फ्री में नहीं दिए, तो भाई वरदान पाया हूँ, शक्ति का मत है, मुझे घमंड भी आपने ही दिया है और मुझे गर्व है कि जीऊंगा शान से तो मरूंगा भी शान से। और इसको आपको बोल देता हूँ कि जब तक अगर राम स्वयं नारायण होंगे तो उनको भी एहसास होना चाहिए कि नहीं, रावण भी कोई व्यक्ति था और विश्व विख्यात हो जाएगा। तो इसको आप भी भली भांति जान लो कि अगर राम को सब याद करेंगे तो रावण को भी कोई भूल नहीं सकते कि रावण भी बहुत प्रतापी था। और दोस्तों लास्ट समय में उसने शंकर भगवान को सब दिल की बातें कह दिया और बोल दिया कि अगर जिंदा रहूंगा तो फिर कल आऊंगा और फिर आपका पूजन पाठन करूंगा। तो दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जब रावण को बाण लग गया तो प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि आप जाइए कुछ शिक्षा लीजिए रावण से। तो उसने बोला, अरे भगवान, रावण तो हमारा दुश्मन है और अब तो उसका लास्ट समय है, लास्ट समय है, लेकिन जाइए शिक्षा लीजिए। तो लक्ष्मण जी गए तो रावण जी के सर के पास खड़े हो गए। तो रावण एक बार देखा, फिर चमुंडी कर लिया। तो फिर गए राम जी के पास, तो बोलते हो तो देख के मुझे नीचे मुंडी कर दिया। बोला कहाँ खड़े थे? तो बोले सर के पास। तो बोला ऐसा शिक्षा लिया जाता है, जाओ पैर के पास खड़े हो और तब देखो रावण क्या शिक्षा देता है।
ठीक जैसे राम जी ने कहा लक्ष्मण जी को, ठीक वैसे लक्ष्मण जी ने किया, फिर गए। तब रावण ने उनको शिक्षा प्रदान किया दोस्तों। तो रावण भी कम नहीं था और उसने भयंकर युद्ध किया दोस्तों। भगवान को भी एहसास करा दिया कि नहीं, आप भगवान हो तो हम भी इंसान हैं। हम भी तपस्या करके इतना अर्जित हैं। और लास्ट समय में राम जी ने बहुत ही तारीफ किया रावण का। यह विश्व विख्यात हो गया। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारे वाक्यों को आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आप कमेंट्स में बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।